स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। कुछ घंटों बाद वे एक हरियाली भरे रिसॉर्ट के पास पहुंचे। करण ने बोला और वह उन दोनों ने पूरा दिन समय बिताया। और रात को घर लौटने के बाद समृद्धि ने अपने कमरे में जाकर खुद को आईने में देखा। उसकी गर्दन पर हल्का सा निशान था, आर्यन के होठों का। वो मुस्कराई, फिर धीरे से पाउडर से ढक दिया। हर निशान की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ दो लोगों के बीच ही जिंदा रहती है। अब वो और भी सतर्क हो गई थी। गार्ड को हर हफ्ते छोटा सा लिफाफा मिलता था, खामोशी का किराया। आर्यन को एक नया मोबाइल दे दिया गया, सिर्फ समृद्धि के लिए। घर की मेड को समझा दिया गया कि मैडम को अकेले कहीं जाना पसंद है। और सबसे गाड़ी की पिछली सीट पर एक छोटा पर्दा लगवा दिया गया। अब आंखें भी न देख सकें। हर वीकेंड अब एक बहाना होता। मॉल जा रही हूँ, फ्रेंड के साथ स्पा है, पंडित जी से मिलना है। लेकिन असल में वो आर्यन के साथ एक नई मंजिल पर निकल पड़ती। गाड़ी शहर से बाहर निकलती और फिर एक वीरान मोड़ पर रुकती। वहीं पर्दे के पीछे उसकी सांसें फिर तेज हो जातीं और आर्यन के हाथ उसकी साड़ी की सिलवटें खोलने लगते। समृद्धि की उंगलियां शीशे पर निशान बनाती और आर्यन फुसफुसाता, आपके बिना अब दिन नहीं कटते, तो रहो मेरे अंदर हमेशा के लिए। समृद्धि जवाब देती और उसकी सांसें गाड़ी की रफ्तार से भी तेज चलने लगती। उस रात बारिश हो रही थी और समृद्धि की आंखों में किसी और ही तूफान की आहट थी। करण ऑफिस ट्रिप पर शहर से बाहर गया था, 2 दिन के लिए। घर खाली है, दिल भी। उसने फोन उठाया और सिर्फ 2 शब्द भेजे, आज आओ रात के ठीक 10 बजे। सिक्योरिटी गेट पर बैठे गार्ड को पहले ही 1000 रुपए का नया लिफाफा मिल चुका था। आज एक पार्सल आएगा, कह देना फूल वाला था। आर्यन अपनी पुरानी जैकेट और केप में आया। नॉर्मल डिलीवरी बॉय जैसा दिख रहा था। बैग में फूलों की जगह कुछ और था। तड़प का तोहफा। पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। मेड को छुट्टी दे दी गई थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन समृद्धि का बदन लहराता हुआ साड़ी में, खामोश दीवारों को भी पिघला देने वाला। इतनी रात गए तुम्हें बुलाया, डर नहीं लगा? आर्यन ने धीमे से पूछा। डर अब तुझसे दूर रहने में लगता है। वो बोलते हुए उसके गले लग गई। कमरे की बत्तियां बंद थी, सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। उसकी रोशनी में साड़ी की सुनहरी किनारी चमक रही थी और आर्यन की उंगलियां उस किनारी को धीरे धीरे खोल रही थी। सोफे की मखमली कुशन पर वो दोनों बिछते चले गए। हर सांस में एक साजिश थी, हर छुअन में एक वादा। तेरा हर हिस्सा अब मेरा है। उसने उसकी पायल उतारी और होठों से सवाल किया, आज सिर्फ मेरी होगी ना? समृद्धि ने सिर्फ आंखें बंद की। जवाब उसी पल मिल गया। रात गहराती गई, घड़ी की सुइयां भी रुक गई, जैसे वक्त खुद उनके लिए थम गया हो। सुबह से पहले ही आर्यन चला गया, जैसे आया था, चुपचाप। गार्ड मुस्करा रहा था, उसे भी पता था कि फूल वाले की महक कुछ और थी। अब समृद्धि के लिए ये इश्क सिर्फ एक चोरी नहीं रहा, ये अब उसकी आदत, उसकी जरूरत, उसकी हकीकत बन चुका था। लेकिन जब चोरी इश्क बन जाए, तो एक न एक दिन कोई न कोई दरवाजा जरूर खुलता है। आर्यन जब पहली बार समृद्धि के घर आया था, वो सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं, घर का नक्शा भी पढ़ रहा था। कौन सा दरवाजा कहाँ खुलता है, कौन सा सीसीटीवी सिर्फ दिखावे का है, तिजोरी कहाँ है, मेड किस वक्त आती है, और बेडरूम में कौन कौन सी दवाइयाँ रखी जाती है। आर्यन अब सिर्फ एक आशिक नहीं था, एक चालाक खिलाड़ी बन चुका था। दूसरे दिन समृद्धि ने फिर मैसेज किया, आज रात फिर आओ। लेकिन इस बार आर्यन के होठों पर मुस्कान कुछ और थी। वो आया, गार्ड ने आंखें मूंद ली। घर में समृद्धि अकेली थी। उसने आर्यन को गले लगाया और वाइन ऑफर की। आर्यन ने कहा, आज मैं सर्व करता हूँ। वाइन के गिलास में उसने कुछ ऐसा मिलाया जो चुपचाप समृद्धि के होश उड़ा गया। 10 मिनट में समृद्धि सोफे पर बेसुध पड़ी थी। आर्यन ने उसका सिर सहलाया और फिर
सीधा बेडरूम में गया। अलमारी खोली। गहने, रुपए, 2 घड़ियां और एक छोटी पिस्टल भी बैग में भर ली। फिर रसोई में गया। सारे कैमरे के तार काट दिए। वो अब चुपचाप उसी रास्ते से निकला जैसे आया था, पर इस बार वापस जाने का इरादा नहीं था। सुबह का वक्त। समृद्धि की आंखें भारी थीं। उसने खुद को संभाला, लेकिन अलमारी खुली देख उसके होश उड़ गए। तिजोरी। वो भागी और देखा, सब खाली। आर्यन का फोन बंद, गार्ड गायब। ड्राइवर आर्यन अब बस यादों में था और भरोसे का खून उसकी नसों में दौड़ रहा था। सुबह के 9 बजे थे। करण 2 दिन की ट्रिप से लौटा था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर चीज में उसे एक अनजानी खामोशी महसूस हुई। ड्राइंग रूम बिखरा हुआ था, अलमारी का दरवाजा आधा खुला और समृद्धि। कपड़े अस्त व्यस्त, आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द और हाथों में कॉफी का कप कांप रहा था। समृद्धि? उसकी आवाज थोड़ी तेज हुई। ये सब क्या है? अलमारी क्यों खुली है? सीसीटीवी क्यों बंद है? समृद्धि कुछ नहीं बोली। करण बेडरूम की ओर भागा और जैसे ही तिजोरी पर नजर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लूट? घर में? और तुमने पुलिस तक को नहीं बुलाया? समृद्धि ने धीरे से गर्दन झुका दी। करण ने पास जाकर पूछा, किसने किया ये सब? कुछ देर की चुप्पी के बाद समृद्धि बोली, आर्यन, हमारा ड्राइवर। करण की आंखों में आग जल उठी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज उसका गुस्सा तब फूटा जब उसने पूछा, वो ड्राइवर तेरे इतने पास कैसे आया? समृद्धि? समृद्धि कुछ बोल नहीं पाई। उसकी चुप्पी ने सब कह दिया। तूने मेरे भरोसे का, इस घर का और खुद के आत्मसम्मान का गला घोंट दिया। समृद्धि। करण का चेहरा लाल हो चुका था। उसने दीवार पर घूंसा मारा। फ्रेम टूट गया। उस घर में भूचाल आ चुका था। करण ने उसी वक्त पुलिस को कॉल किया और वकील को भी। अब ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं, धोखे का है। करण की आंखों में अब प्यार नहीं, बस सवाल थे। एक ड्राइवर के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। समृद्धि, जिसे मैंने तुम्हारे लिए नौकरी पर रखा, तुमने उसे अपने दिल में बसा लिया? समृद्धि का सिर झुका रहा। उसके आंसू अब कोई सफाई नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि करण को जो जानना था वो जान चुका था। तुम आजाद हो समृद्धि, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उसने घर के स्टाफ को इशारा किया, वकील को बुलाया और तलाक के कागज सामने रख दिए। समृद्धि ने एक नजर करण की ओर देखा और फिर उन कागजों पर पेन उठाया और दस्तखत कर दिए। 1 हफ्ता बाद समृद्धि अब उसी बंगले में नहीं रहती थी। एक छोटे फ्लैट में, अकेले, जहां न कार था, न गाड़ी, सिर्फ एक आईना था जिसमें वो खुद को रोज देखती थी। आर्यन अब तक लापता था। उसका फोन बंद, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। लेकिन हर रात समृद्धि अपनी आंखें बंद करती तो उसे आर्यन की आंखों की वो चमक याद आती जो एक धोखेबाज की थी। और करण अब खुद में बिजी था। उसने तलाक के बाद अपनी जिंदगी में एक साफ रेखा खींच दी थी, जहां न गम था, न माफी, बस एक नई शुरुआत थी। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।